शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 15 सितंबर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है, साथ साथ बाबा ने आपकी स्थिति और स्मृति का प्रभाव औरों पर कब पड़ेगा और विशेष सर्विसेबल लाइट हाउस अनन्य रत्नों की निशानी क्या है। लास्टली बाबा ने कहा चक्रवर्ती महाराजा बनने की क्या निशानी है। तो सुनते हैं 15 सितंबर 74 की मुरली। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य अव्यक्त फरिश्तापन। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है, वे किसको देख फॉलो करेंगे। जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है, तो किसी ने कहा महारथी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए। अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है, क्या उसको जानते हो। जैसे शुरू शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूं, इससे स्त्री भान, कमजोरी, कायरता आदि सब निकल गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए मैं चतुर्भुज हूं, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चला ना। यह अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है, वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अव्यक्त रूप क्या है, फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। वह सामने रखने से जैसे लाइट के काब में यह मेरा आकार है, इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूं। यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्य हूं। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है। वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, लेकिन मैं हूं अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूं, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूं। कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं कर्तव्य के निमित्त, और फिर हमको अब वापस जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी ये स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूं, अर्थात मैं अवतरित हुई हूं। अभी मैं ब्राह्मण हूं और फिर मैं देवता बनूंगी, ये भी वास्तव में मोटा रूप है। यह स्टेज भी साकारी है।
अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से भी फिर निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है। तो विशेष बाबा कहते हैं आपको भी पहुंचना है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे तो आपके लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। जिसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई साक्षात रूप धारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार हो तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो ये देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। यह सुनने को इच्छुक होंगे, यह देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे। साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा कि जैसे कि आकाशवाणी हो रही है, जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई, महावाक्य बोले और प्रायलोक। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना है। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जावेंगे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा था ना, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। शुरू और अंत की कारोबार में रात और दिन का अंतर दिखाई दे। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी तब फरिश्ता बनेंगे। तो बाबा ने कहा वो तो और भी बढ़ेंगी। जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर बढ़ेगा। जैसे अब विदेश की भी सर्विस बढ़ी ना और विस्तार भी हुआ ना, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वह बढ़ेगी जरूर। विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है। प्रैक्टिकल में हुआ ना, तब तो इसको शास्त्रों में गायन है। यह सब होगा। अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो, फिर 10-10 स्थान संभालने पड़ेंगे। फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6-8 मास एक ही जगह बैठते हो, लेकिन फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे बाबा ने कितने रहस्य खोलते जा रहे हैं बाबा। हाँ, जो निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल हैं और राज्य भाग की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। एक अनेकों को लाइट देंगे, बेहद विश्व के मालिक, और फिर वह कोई एक एरिया के हद का ही जिम्मेवार हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। चाहे निमित्त मात्र भले हो ही उनका एक ठिकाना हो। जैसे लाइट हाउस का भी निमित्त ठिकाना तो एक है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इसी रीते स्थान भले एक ही होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी या शक्तियां हैं, उसका लाभ चारों ओर हो। अभी तक सिर्फ एक स्थान पर ही आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? हाँ, तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना।
नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान, सितारे होते हुए भी बाप समान स्टेज, वह तो अष्टरत्न ही प्राप्त करेंगे ना। अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे। जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आया तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहां चक्रधारी और वहां चक्रवर्ती, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हर एक को दिखाई देगा। जैसे इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है ना, आश्चर्य खाएंगे कि ये सचमुच है वह मैं ही देख रहा हूं। आपके लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा कि ये लाइट के ताजधारी हैं। इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा वह तब होंगे जब बीच बीच में अपने इस स्वरूप की स्मृति लाते रहेंगे। साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया, इस प्रकार आप लोगों को भी गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। इतना टेंशन है, टेंशन होते हुए भी अटेंशन रहे। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिल जाता है ना, लेकिन फिर तो रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना व्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम ले लिया। मैं विघ्न विनाशक हूं, इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।